बस कर जानू, इतनी देर से फोन देख रही है तू। इतनी देर तक फोन देखना ठीक नहीं है। हाँ मम्मी, बस रख रही हूँ। चल आजा जल्दी बाहर, खाना लगा दिया है मैंने। खाना खा ले जल्दी से, तेरे पापा भी आ गए हैं बाजार से। हाँ मम्मी, आप चलो, मैं आ रही हूँ। हे भगवान, कभी कभी मुझे जानू की बहुत चिंता होती है। इसको फोन देखने की इतनी गंदी आदत लग चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है मोबाइल के आगे। जल्दी आना बेटा। हाँ मम्मी, आई बस। वाओ। अरे शांति जी, जानू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? हाँ जी, वो बस अभी आती ही होगी। अभी बुला कर आई थी मैं उसे। सुनिए जी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। सुनिए जी, मुझे ना रोशनी के भविष्य की बहुत चिंता रहती है। जब वो फोन चलाती रहती है ना, तब उसे आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। मुझे डर रहता है कहीं वो। अरे सुनिए जी, मुझे बहुत डर लगता है उसकी इस आदत से। अरे शांति जी, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी बेटी बहुत समझदार है। वो टाइम के साथ सारी आदतें सुधार लेगी अपनी। ठीक है जी, अभी जाकर बुला कर लाती हूँ, वापस जाती हूँ मैं। ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुमने कहा था मैं अभी आ रही हूँ, खाना भी सारा ठंडा हो चुका है। रोशनी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। चलो जल्दी नीचे चलो, उससे पहले कि तुम्हारे पापा तुम पर गुस्सा करे। सॉरी मम्मी, मैं भूल ही गई थी। अरे इस मोबाइल को साथ क्यों ला रही हो? इसे यही रख दो। अरे मेरी प्यारी मम्मी, मैं चल तो रही हूँ आपके साथ। अगर बीच में किसी का कॉल आ गया तो मुझे बीच में उठकर आना पड़ेगा ना खाने से, इसीलिए ले जा रही हूँ इसे साथ में। क्या करूँ मैं इस लड़की का? ओ मेरी प्यारी मम्मी, अरे मस्का मारना बंद कर। ये बहुत बुरी आदत है बेटा फोन चलाना। ऐसे लाड दिखाने की जरूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आदत में सुधार करो। रोशनी बेटा, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बस तुम्हें तुम्हारे फोन की चिंता है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी आप? आपके लिए तो ऐसे 100 फोन कुर्बान है, आपके लिए तो सब कुछ। अरे रोशनी बेटा, तू बस 100 फोन की बात कर रही है, मैं तो चाहती हूँ तू बस ये एक फोन छोड़ दे। अरे मम्मी आप भी ना, मम्मी पापा गुस्सा करे उससे पहले अपन नीचे चलते हैं खाना खाने। चलो। अरे रोशनी बेटा, बहुत देर लगा दी तूने खाना खाने के लिए तो। बेटा खाना टाइम पर खा लिया करो। जी पापा। अरे ये किसका मैसेज है? अरे वाह, महारानी ने अभी प्रण लिया था कि 100 फोन कुर्बान कर दूंगी। अब देखो। अरे कौन सा प्रण मम्मी, तू इतना जल्दी भूल गई? तूने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि मैं आपके ऊपर 100 फोन कुर्बान कर दूंगी, और एक मैसेज की घंटी से तूने अपना वादा तोड़ दिया। अरे मम्मी आप भी ना। अरे शांति जी। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी है ये, लेकिन ये फोन चलाने की आदत इसके लिए दुश्मनी ना पैदा कर दे। हाँ हाँ, मैंने सब पता कर लिया है। इकलौता लड़का है और बहुत अच्छे खानदान से है, और सरकारी नौकरी है लड़के की। बस लड़के के पिता नहीं है, वो बस अपनी माँ के साथ रहता है। सबने मुझे बताया कि वो बहुत शांत महिला है। हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी उस घर में। बहुत शरीफ परिवार है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। अच्छा जी, आज ही हम मंदिर चलते हैं और बात करके अच्छा सा मुहूर्त देख के सगाई पक्की कर देते हैं। हाँ, आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ। अरे लड़के के परिवार वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी बेटी का मैं क्या करूँ? इसको ये फोन देखने की बीमारी लगी हुई है। अब मैं क्या करूँ, इसको कैसे सुधारूं? हे भगवान, उस परिवार की रक्षा करना जहाँ पर मेरी बेटी जा रही है। रोशनी बेटा, अब तेरे लिए तेरा ससुराल ही सब कुछ है। अपनी बूढ़ी सास की सेवा करना, उसे अपनी माँ समान मानना, उनका सारा कहना मानना। जी मम्मी। और बेटा, ये अपनी मोबाइल की लत छोड़ देना। यहाँ मायके में तो ठीक था सब बेटा, हम झेल लेते थे तुझे, लेकिन तेरे ससुराल में कहीं तुझे भारी ना पड़ जाए। मैं ख्याल रखूंगी माँ, और आप भी आपका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना। सुनो रोशनी, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है बाहर जाना, लेकिन मुझे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा 2 दिन के लिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुमसे दूर रहना, पर तुम मेरी बूढ़ी माँ का ध्यान रखना। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मैं ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ इन्हें। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए जी,
वो भी मेरी माँ समान है, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा रोशनी, मैं तुम्हें पहुंच कर फोन करता हूँ। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू रोशनी, और तुम भी मेरी माँ का और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना। जी ठीक है, आप जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आऊंगा। मेरा कैसे मन लगेगा, राजीव जी 2 दिन में आएंगे, उनके बिना मैं क्या करूंगी अब यहाँ। मुझे तो 2 दिन 2 साल के बराबर लग रहे हैं। अरे शालू को फोन। हेलो शालू। अरे रोशनी बेटा। अरे माँ जी, मैं आ ही रही थी आपके पास, वो मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि चलो रसोई में चलते हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो कुछ मीठा बना लो। हाँ माँ जी, चलिए। अरे पता है रोशनी बेटा, तुम्हारे आने से ना मेरी जिंदगी का अकेलापन दूर हो गया है। अरे सासू माँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा, राजीव के पापा के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने असली रंग दिखा दिए, मुझे घर से निकाल दिया राजीव के साथ। मेरे जेठ जी ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। मैंने मायके में रहकर ही अपने राजीव को पढ़ाया लिखाया है बेटा। लेकिन कहते हैं ना बेटा, जब सुख हमेशा के लिए नहीं रहता तो दुख थोड़ी ना हमेशा के लिए रहता है। मेरे राजीव ने इतनी मेहनत की और उसकी इतनी मेहनत से नौकरी मिल गई उसे सरकारी, और हम सेटल हो गए यहाँ, और उसी ने ही अपनी मेहनत से ये घर बनाया है बेटा। बेटा ये घर बार जो भी है ना, हमारे गाड़ी वगैरह सब मेरे बेटे राजीव की मेहनत का ही है। लेकिन क्या करूँ, बेटा है मेरे एक, वो भी ड्यूटी की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता है। बेटा कभी कहीं ऐसे ड्यूटी आती रहती है उसकी। जब से राजीव की नौकरी लगी है ना बेटा, तब से मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। इस बड़े से घर में मेरा मन भी नहीं लगता, ना तो कोई हाल पूछने वाला, ना ही कोई बात करने वाला। अरे माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपके हमेशा साथ रहूंगी माँ जी। आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा मम्मी जी। मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मी जी आपसे, आपको मैं कभी भी बोर नहीं होने दूंगी। सच में बेटी, मेरे तो भाग ही खुल गए तुम्हें अपनी बहू के रूप में पाकर। अच्छा ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं फटाफट खाना बना कर लाती हूँ, आकर आपके पैरों में मालिश करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और तू फटाफट काम निपटा के मेरे पास आ जा। हाँ ठीक है माँ जी। अरे मेरे प्यारे फोन, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा है। ये बात तो पक्की है कि शादी के बाद फोन से थोड़ा रिश्ता कम हो जाता है। सच में अगर दुनिया में फोन ना हो ना, तो ये दुनिया ही बेकार है। अरे रोशनी बहू, आजा बेटा। आ रही हूँ माँ जी। अरे रोशनी बेटा, क्या कर रही है रे किचन में? आजा, तू भी आराम कर ले बेटा। जी माँ जी, आई। अरे रोशनी बेटा। जी माँ जी। मेरी रोशनी बेटी तो बिल्कुल बच्ची है, इसे ये पता ही नहीं है कि ये क्या कर रही है, फोन में बिल्कुल मगन है। ये कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं, इसे पता ही नहीं चल रहा। अरे रोशनी बेटा, रोशनी बेटा। अरे माँ जी आप? जी माँ जी। रोशनी बेटा, रोशनी बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोशनी बेटा को ज्यादा ही लत लग गई है फोन देखने की। ये इतना खो चुकी है फोन में कि इसे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। रोशनी बेटा, क्या हुआ माँ जी? सॉरी माँ जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। बेटा मैंने तो बहुत आवाजें दी है तुझे। अच्छा बेटा, राजीव आने वाला है, शाम की 5 बज चुकी है, खाना बना लो बेटा। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। बेटा मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, पहले मेरे 1 कप चाय बना देना बेटा। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। चलो सबसे पहले माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ। अरे मैंने आधे घंटे पहले बोला था रोशनी को चाय बनाने के लिए, पर ये तो यहाँ बैठकर फोन देख रही है। बहू सुनो। रोशनी। जी माँ जी, मैंने ना चाय गैस पर रख दी है, उसमें मैंने दूध पत्ती सब कुछ डाल दिया है, बस आप देख लेना एक बार प्लीज। इससे अच्छा तो मैं खुद ही बनाकर पी लेती, वही ठीक था। कोई बात नहीं, पहले भी तो बनाकर पीती थी, अभी भी बनाकर पी लूंगी खुद। अरे ये क्या, रोशनी ने तो अभी तक गैस भी ऑन नहीं की है, बस फोन में ध्यान है, गैस ऑन करना तो भूल ही गई। बस दूध में चाय पत्ती डालकर चली गई है।
क्या सेवा करेगी ये मेरी? एक कप चाय तो दे नहीं सकती है। लाइटर पता नहीं कहाँ रख दिया। चलो मैं ही बना लेती हूँ। एक तो सर में दर्द हो रहा है इतना, और ऊपर से ये नाक बंद हो रखी है। अब मैं क्या करूँ? एक कप मांगी थी चाय रोशनी से, एक कप चाय भी नहीं दे सकी। चलो लाइटर भी मिल गया, चलो मैं ही बना लेती हूँ। बचाओ! माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी ये क्या हो गया आपको? माँ जी आगे खोलिए माँ जी, आपको कुछ नहीं हो सकता माँ जी। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी आइए। हाँ हेलो राजीव जी। माँ आपको ये क्या हो गया? माँ सारी मेरी ही गलती है, मुझे आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। माँ आंखें खोलो, माँ माँ आंखें खोलो आप। चुप हो जा बेटा। मुझे बताओ माँ ये सब कैसे हुआ? और रोशनी उस टाइम तुम कहाँ थी? मेरी माँ मरते मरते बची है। रोशनी मैंने तुम्हें बोला था ना मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी माँ मरते मरते बची है। तुम कहाँ थी रोशनी, तुम कहाँ थी? अरे बेटा बहू से मत बोल, मैं खुद गई थी। मुझे आजकल दिखाई नहीं देता ज्यादा, इसलिए मैंने गैस खुला छोड़ दिया, उससे हो गई ये सब। बहू की कोई गलती नहीं है। पर माँ आपको रसोई में जाने की क्या जरूरत थी? रोशनी थी ना, उससे बोल देते। अरे बेटा सारा दिन रोशनी बहू से ही बोलती रहूंगी क्या? मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तू जा बेटा, टेंशन मत ले, हो जाऊंगी मैं ठीक। ठीक है माँ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। थैंक यू माँ, मेरी वजह से हुआ है ये सब। काश मैंने आपकी सुनी होती और फोन को रख दिया होता। इस फोन की वजह से हुआ है ये सब। माँ आपसे मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी फोन नहीं चलाऊंगी। और थैंक यू माँ, आपने इनको कुछ नहीं बताया। अरे रोशनी बेटा तू टेंशन मत ले, बस तूने वादा कर दिया ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इतना फोन में ना घुसे कि आपके साथ कोई हादसा हो जाए। और आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।